वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं कैसे स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसके हमें हाल फिलहाल में ही Q2 के नंबर्स देखने को मिले थे। नंबर्स की बात की जाए अपने आप में ही एक्सेप्शनल और ब्रिलियंट थे, और मैं नंबर्स दिखाऊंगा भी और उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आपको नंबर्स कैसे। लेकिन इसी बीच में हमें नंबर्स की बात की जाए, उसके बावजूद भी, अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो लास्ट ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, मार्केट में ऑपरेटर से आपको बचना है और इस स्टॉक को गलती से भी नहीं बेचना है, बिकॉज इसके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। मुझे पक्का है कि न कि आने वाले 5 साल में ये आपके लिए एक कॉर्पस बिल्ड कर सकता है। बहुत जल्दी इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट होने वाला है। नहीं भी होता है, ऑपरेटर्स को गिरा के अगर माल एक्यूमुलेट करते हैं तो गाइस आपको भी सेम वही कहानी करनी है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। और अब चाहते हैं तो आज के दिन में, मुहूर्त वाले दिन में इसको बाई भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे का जो रैशनल है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जो इधर पे खेल होता है मार्केट में वही बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो सारे फिगर्स है रुपीस इन मिलियन से, सबसे पहले गाइस हमें देखना है कि इनके नंबर्स सही में कैसे थे। और मार्केट की बात की जाए तो कल के दिन, मतलब जब लास्ट ट्रेडिंग हुआ था, वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिली थी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे नंबर होते हैं तो आपको ये रिलीफ होता है कि स्टॉक के फंडामेंटल सही है। तो आज तो कल उसके भाव में ऑफकोर्स एक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू है ईयरली बेसिस पे 461 से कितने हो चुके हैं, 762 करोड़ के आसपास। मतलब इनके ईयरली जो रेवेन्यू है काफ़ी हद तक हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो मैंने आपको इसको बताया भी था, इनके एक बैड क्वार्टर से आप कंक्लूजन नहीं निकालना है। एक बैड क्वार्टर आपको हमेशा घुसने का मौका होता है। और गाइस Q1 के नंबर्स इनके काफ़ी वीक थे, बिकॉज इनके मार्जिन भी काफ़ी डिक्लाइन थे। तो गाइस 332 करोड़ से अगर आप देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे 762 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए इनके प्रॉफिट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खर्चे के बाद कंपनी ने प्रॉफिट क्या कमाया, तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 46 करोड़ से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। 76 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो गाइस 17 करोड़ से भी हमें मैसिव जंप देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, Q1 के वेव आपको पता है कोविड का सेकंड वेव था Q1 के टाइम में, जहाँ पे एक मार्जिन डिक्लाइन था। इसकी वजह से इनके नंबर्स बहुत ही पुअर थे, और नंबर्स आने के बाद इसमें 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। और मार्केट ने लास्ट डे के दिन इतना रिवॉर्ड नहीं किया, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। हमेशा बताता हूँ कि हर एक जो स्टॉक होते हैं नंबर्स के बाद हमेशा नहीं भागते। यस, मुझे भी यकीन था इसमें एक अप मूव आएगा, लेकिन मार्केट वीक होने की वजह से अप मूव नहीं आया। अगर आप इनके EPS देखें 4.2 से कितने हो चुके हैं, 6.92 के आसपास। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो गैस उसमें भी हमें एक बहुत ही अच्छी डिसेंट उछाल देखने को मिल रही है। फिर अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट बोलते हैं, उसमें हमें 62% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा था। बात की जाए मार्जिन्स की तो गैस मार्जिन्स पे हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। अबिटा की बात की जाए तो गैस उसमें भी हमें 53% के आसपास ग्रोथ निकल के आ रहा था। और मैं दिखाऊंगा स्टॉक के नाम और उसके बारे में भी। लेकिन इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स जहाँ पे बहुत कम कंपनी पेश कर पा रही है। ऑल्दो रेवेन्यू में तो एक अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल रही है बहुत सारी कंपनीज की, लेकिन मार्जिन में कमी आ रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। अपने आप में ही एक शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। अगर आप देखें तो लास्ट 5 डेज में गैस की हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और इसमें बताया कि जो लास्ट रिकवरी कंडीशन थी 740 का, दोस्तों इसने लो ही बनाया था। ऑल्दो अगर आप देखें जो क्लोजिंग हुई है 750 के आसपास हमें देखने को मिलती है। और इसमें एक जल्दी ही एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। गलती से भी स्टॉक नहीं भाग रहे हैं तो बेच दिए, तो भाई गलती हम लोग करते हैं और इसका जो रिवॉर्ड है हम लोग को मिल नहीं पाता, बिकॉज Q1 के नंबर्स वीक थे, मार्केट ने पनिश किया। चलिए समझ में आता है। Q2 के नंबर्स अपने आप में ब्रिलियंट हैं। और गैस 793 का अगर ये जो लेवल है इसको ये ब्रेक करता है, आने वाले कल में गैस बहुत ही शॉर्ट टर्म में 850 से लेकर 930 ये हमें टारगेट देखने को मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे लगता है कि बहुत रिवॉर्ड करेगी। मैं आपको टारगेट से बताऊंगा, जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बैटिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इनका जो मार्केट कैप है 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन है, लेकिन इनका जो पी है अभी 36 के आसपास है। तो जी हाँ, इसको मैंने बहुत बार कवर भी किया था, आपको अच्छे से पता है, बताया भी था। इन Q2 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। कंपनी ने अपनी तरफ से जो नंबर्स पेश किए थे वो दे दिए हैं। लेकिन भाई नंबर्स के बाद एक स्टॉक में जो उछाल होता है ये मार्केट सेंटिमेंट में डिपेंड करता है। तो वैसे नहीं भाग रहे हैं तो इसको गलती से बेचिएगा मत। आपके पास टाइम है तो आप होल्ड ज़रूर करिए, बिकॉज मैंने इसको जब भी कवर किया है तो बहुत ही निचले लेवल पे किया है, उससे आपका मुनाफा ही होगा। लेकिन थोड़ा टाइम दीजिएगा तो भाई इसमें एक हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। कंपनी ने 1.50 का मतलब ₹1.5 के आसपास एक डिविडेंड अनाउंस किया था, जिनका
फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड था। अगर आप देखें तो गैस फाइनली कंपनी ने 15 नवंबर को जो रिकॉर्ड डेट है वो सामने ले आया है। तो इसका मतलब आप अगर 14 तारीख के पहले खरीदते हैं तो ही निवेश करिएगा, बट डिविडेंड बहुत ही मामूली सा है, लेकिन इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा बिकॉज स्टॉक में काफ़ी वैल्यू है। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी जो ग्राउंड में हमेशा काम करेंगे, कैश रिच कंपनी है और अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग है। बात की जाए एफ ने भी अपने स्टेक को थोड़े बढ़ा लिए हैं। बात की जाए एस्ट्रल की तो अपने आप में ही एक किंग कंपनी है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एस्ट्रल आपके पास है, डायमंड है, प्रिंस आपके पास है, तो गोल्ड है। तो प्रिंस फाइव की बात की जाए तो 1987 में ये कंपनी बनी थी। CPVC UPVC इनमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए तो उनके वैल्यूएशन महंगे हैं, क्यों? तो भाई वो एडहेसिव में भी काम करती है और एक प्रूवन मार्केट लीडर है। अभी की बात की जाए तो गाइस जो सैनिटरी वेयर है उसमें भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी है जो कि पाइप्स में काम करती है तो आपको कम से कम 2027 तक आपको वेट एंड वॉच करना है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको एक कॉर्पस बिल्ड करना है तो गाइस उसके लिए आपको होल्ड जरूर करना पड़ सकता है। रखिएगा फंडामेंटल से ऊपर कुछ नहीं होता है। फंडामेंटल दोस्तों आपको ये ताकत देता है कि आपको स्टॉक पे भरोसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर की बात की जाए तो पॉलीकैप भी इस तरह का ही एक सर्वाइव करता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ होएगी वैसे ही बहुत लोग रडार पे आएगी और जल्दी ही इसमें 12 से 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप छूने की ताकत होगी। और कम से कम 203 से 5 सालों में ये मुझे लगता है कि 5 ईयर्स में ये 35 से 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो सकती है। मैं बताऊंगा इसके पीछे रैशनल है। स्टॉक का जो पी है दोस्तों अगर आप देखें 32 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत महंगा नहीं है और यस अभी बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन यस धीरे धीरे ये आपको अच्छे खासे ग्रोथ भी दिखा सकती है। कंपनी का आप ROC देखें, ROE देखें, दोनों दोस्तों हमें क्वाइट डिसेंट देखने को मिलते हैं। 28% के आसपास है और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10 है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देगी। हो सकता है कि आने वाले कल में अगर आप इसको लंबा होल्ड करें तो आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाए। अगर आप सेल्स देखें सालाना तो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो बहुत ही शानदार हैं। बात की जाए इनके जो प्रॉफिट है वो भी दोस्तों हमें बहुत ही डिसेंट जम देखने को मिल रहे हैं। एक तो मार्जिन को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और जो प्रूवन मार्केटर गाइस इनका जो कॉस्टिंग प्राइस है उससे कम देखने को मिलता है। और नॉर्थ इंडिया की बात की जाए ये अपनी बहुत तेजी से पांव पसार रहे हैं। इनके पास कितना रिजर्व अगर आप देखें तो गाइस कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बॉर्डिंग्स की बात की जाए पहले से थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, बट कंपनी के पास अच्छा खासा क्या काफ़ी डिसेंट सा हमें रिजर्व देखने को मिलता है। तो कंपनी कैश रिच है और कंपनी कभी भी अपने बॉर्डिंग्स को कम कर सकती है और कंपनी बहुत तेजी से अपने पाँव को पसार रही है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। FIS की बात की जाए पहले से अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए DIS की तो उनका स्टेक थोड़ा कम हुआ है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। बट मैंने क्या बताया कि हम लोग कोई स्टॉक को अगर होल्ड करते हैं तो हमें देखना बनता है कि कंपनी में ग्रोथ कैसी है, कंपनी की वैल्यूएशंस कैसे और कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ विजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो जिनका पी हाई है ऐसा नहीं कि वो स्टॉक खराब है, उसमें एक मोनोपोली का टैग होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो बिजनेस हैं इनका पी थोड़ा लो ही हमें देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही कंसिस्टेंट बिजनेस में काम करते हैं। तो अगर आपको स्मॉल कैप में कोई इस संबंध में निवेश करना है तो एकदम से हाई रिकमेंडेशन है कि आप प्रिंस पाइप पे निवेश करें। और गिरता है डू नॉट पैनिक, मैं उल्टा बोलूँगा कि उधर पे आपको उठाना चाहिए। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ इनके Q1 के नंबर्स के बाद एक गिरावट हुई थी। इधर पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पर बहुत बार गाइड किया है कि प्रिंस पाइप को छोड़ना नहीं है। उसके अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ अगर इसको तोड़ता है आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। मार्केट अनसर्टेन है। दिवाली के पहले मार्केट काफ़ी फीका देखने को मिल रहा है। जो पहले ये 200 ओवरबॉट जोन पे था अभी की बात की जाए तो RSI न्यूट्रल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट गिरता है तो कोई भी स्टॉक गिरता है इस बात को आपको एडमिट करना चाहिए। बट मार्केट में जब रिकवरी होगी तो जिस स्टॉक में दोस्तों मार्जिन प्रेशर नहीं है, EPS सही है और जो ग्राउंड पे काफ़ी रिडाउंड है उसमें तेज़ी जरूर आएगी। स्मॉल कैप को अगर आप होल्ड करते हैं तो मेक श्योर उसमें एक उतार चढ़ाव होता है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन हुआ है उसमें गैस प्रिंस पाइप ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया बिकॉज इसके पहले इसमें करेक्शन हो चुका था। और अभी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक रिवर्सल भी हो सकता है। मेरे हिसाब से जो मार्केट के जानकार हैं उनको इनका वैल्यूएशन समझ में आ रहा है और इसमें एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल रही है। एक्यूमुलेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें लास्ट डे कारोबार की बात की तो 43% के आसपास जो डिलीवरी देखने को मिल रही है। 6.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके केस में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2,82,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। तो मेरे हिसाब से गैस इनका जो ऑल टाइम हाई है जो कि मई बना था तो अगर इसको तोड़ता है तो सुपर रॉकेट बन जाएगा। तो आपके पास है एकदम इसको कॉन्फिडेंटली स्माइल के संग होल्ड करे। गिरता भी है आने वाले कल में ये 720 30 या फिर 700 के पास जाता भी है तो उधर पैनिक ना करें। यस आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप प्रॉफिट में ही होंगे। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो कैसे आपका कॉल है, बट मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड करूंगा कॉन्फिडेंट के संग बिकॉज नंबर उन्होंने पेश किए हैं अपने में फैंटास्टिक है। और आप देख लीजिएगा एक बार मार्केट रिकवर होता है तो इन सब स्टॉक में हमें अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की वीकनेस की वजह से सेंटीमेंट नेगेटिव होने की वजह से गिरावट हो सकती है, लेकिन
वो अगर होती हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और इधर प्रॉपर्टी से फंसीएगा मत, बिकॉज कंपनी अच्छी है, अच्छी खासी क्वांटिटी में बेनिफिट्स को मिल रही है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। आपके लिए दोस्तों एक कॉर्पस बिल्ड कर सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।